हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। अभी हो रहा है 4:55 और मैं आ चुका हूँ न्यू जलपाईगुड़ी में। ये है हमारा थर्ड पार्ट, ब्रह्मपुत्र मेल का थर्ड पार्ट है। और इस वाले पार्ट में हम ट्रैवल कर रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी से लेके गुवाहाटी तक। जब मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी तो 5 भी नहीं बजा है और सनराइज होने लग रहा है। ये जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये ब्लॉग आप एंड तक देखिएगा बिकॉज इसमें हम मचाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी कितना ज़्यादा पास है, मतलब 5-6 किलोमीटर्स का ही फर्क है। 21 मिनट्स लगते हैं यहाँ से सिलीगुड़ी पहुँचने में। न्यू जलपाईगुड़ी से हमारा इंजन वो चेंज हो जाता है। यहाँ से हमारा डीजल इंजन लगता है, इलेक्ट्रिक इंजन हट जाता है। मतलब इतनी देर से हमारा इलेक्ट्रिक था। और मैं बता दूंगा यहाँ का वेदर काफी अच्छा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा है, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट है हम यहाँ पे कम से कम 40 मिनट बिफोर आए हैं। लगभग 1 घंटा हम न्यू जलपाईगुड़ी में रुकेंगे। तो आप देख सकते हो कि स्टेशन तो काफी मस्त लग रहा है। सुबह सुबह ये प्यारी सी रोशनी दिख रही है ना, ये बहुत चीजों को खास बना रही है। लेकिन ये फूड ट्रैक जो है ये बंद है, पता नहीं कब से। ये भाई साहब मेरी एक फ़ोटो लेने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से माने हैं ये थंबनेल लेने के लिए। नाम बताइए। हैं? कान थूक के बताएंगे। नाम क्या है? रंजीत निकार। रंजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारा थंबनेल लेने के लिए। सुबह सुबह बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नाम क्या पूछा, वो तो भाग गए, बिल्कुल भाग गए दौड़ लगा के। सीधा दौड़ लगा दिया। देखो बिल्कुल भाग गया वो। जब सुबह सुबह देख सकते हैं कि चाय कितने अच्छे तरीके से दे रहे हैं, इतने प्यारी सी ट्रे में दे रहे हैं। कितने की चाय है भाई साहब? 10 रुपए की। मैं अभी लेकर आ रहा हूँ, तुमसे ले रहा हूँ, ठीक है? ऐसी लेमन टी, वो भी ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया के कॉरिडोर में, जहाँ से 7 स्टेट्स कनेक्ट होती हैं। इतनी सुबह सुबह जहाँ पे आप सनराइज देखने वाले हैं कुछ ही देर में। अपना ही मजा है गाइस, अपना ही मजा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे सनराइज हो जाता है। अभी हो रहे हैं 5:13। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बिफोर आ गए थे, तो इसलिए हम लगभग अराउंड 40 मिनट से इधर रुके हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना प्यारा माहौल हो चुका है। यही खास बात है ईस्ट इंडिया की। और जब हम कल डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे, वहाँ तो और भी जल्दी सनराइज होता है। तो ये देखने वाला रहेगा। हमारा राइट टाइम पहुंचने का तो 4:45 है। मेरे को लगता है जल्दी ही पहुंचेंगे, बिफोर पहुंचेंगे। और सनराइज भी जल्दी हो जाएगा, तो सेफ भी रहेगा मेरे लिए सीधा एयरपोर्ट जाने की। तो अभी हो रहा है 5:20 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है न्यू कूच बिहार, जो कि आएगा 126 किलोमीटर बाद, लगभग अराउंड 8 साढ़े 8 बजे के करीब आएगा। और अभी हो रहा है 5:20 और हम सनराइज देख सकते हैं कि पूरा ही हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है न्यू जलपाईगुड़ी में, पूरा का पूरा खाली है। आई गेस यहाँ पे तो बहुत ही कम ट्रैफिक आता होगा, बहुत ही ज़्यादा। सिलीगुड़ी बोल सकते हो गाइस इसको, तो सिलीगुड़ी ही है।
अगर हम मैप से देखें तो हम लगभग अराउंड 50 किलोमीटर दूर हैं बांग्लादेश से। तो जैसे कि हमारी लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई नदी भी आने वाली है बहुत जल्दी। हम अपनी प्रेजेंट लोकेशन से अराउंड 50 किलोमीटर दूर हैं। जगत बेर करके एक जगह है बांग्लादेश में। मतलब आप सोच सकते हो कि हम बॉर्डर से कितने ज़्यादा ही नज़दीक है, वो भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अभी हो रहा है 7-11 और हम आ चुके हैं कूच बिहार में। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1700 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। और आपने रास्ते में देखा होगा कि कितनी एक्सट्रीम फॉग थी। हालांकि ठंड नहीं है, बट फॉग जो थी वो एक्सट्रीम थी और काफ़ी देखने में अच्छा लगा। समझ में आने लगा कि हम ईस्ट इंडिया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जो है हमारी ट्रेन लगभग अराउंड 50 मिनट बिफोर आई है, तो यहाँ पे कम से कम 1 घंटा हम रुकने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है बात करने का। मैं रीड कर रहा था ग्रेविटी ट्रेन के बारे में, काफी कुछ जानने को मिला, मतलब जो बहुत हैरान कर देने वाला है। आपने कभी सोचा है कि आप दिल्ली से न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स आप 42 मिनट्स में पहुंच सकते हैं? आप बोलोगे मतलब ये तो अनबिलीवेबल है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सही में 42 मिनट्स में न्यूयॉर्क पहुंच तो सकते हैं साइंस के नज़रिए में। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेविटी ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से चलती है। होता क्या है कि जो स्पेरिकल प्लैनेट होता है, जैसे हमारा अर्थ है एक स्पेयर है, उस वाले प्लैनेट्स में 2 पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है। सपोज करिए दिल्ली है, वो इस साइड है, न्यूयॉर्क है इस साइड है स्पेयर की, तो इन लोगों को एक टनल से जोड़ दिया जाएगा। ऐसी ग्रेविटी ट्रेन बता रहा हूँ होती कैसी है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के हिसाब से ट्रेन पूरी न्यूयॉर्क तक आएगी। नाउ सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटी 0 होती है, लेकिन ग्रेविटी ट्रेन का साइंस ये कहता है जब वो ट्रेन दिल्ली से निकलेगी, मतलब दिल्ली से जब वो चलेगी न्यूयॉर्क के लिए, सेंटर ऑफ मास आते आते, मतलब सेंटर पॉइंट आते आते उसकी स्पीड इतनी तेज रहेगी कि जो उसका डी एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास के बाद, उसको पार करते करते वो पूरी न्यूयॉर्क तक चली जाएगी और न्यूयॉर्क पे जाके एग्जैक्टली उसकी स्पीड 0 हो। मतलब आप बोल सकते हो कि ऑस्किलेशन होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब जब वो दिल्ली से निकल के सेंटर पॉइंट में आएगी, इसकी स्पीड इतनी तेज रहेगी कि वो अगर डी एक्सेलरेशन भी होगा ना उसके बाद, तो पूरा पार करते हुए न्यूयॉर्क तक चली जाएगी। तो ये है साइंस इसके पीछे। आपने कभी वंडर किया है कि वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी? वेलोसिटी छोड़िए, आप स्पीड कितनी ज्यादा होगी। अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप सोच सकते हैं कि 16 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इंटू करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए। ये है सेंटर ऑफ मास, ये है अर्थ, ये है न्यूयॉर्क, ये है दिल्ली। तो अगर हम दिल्ली से निकलेंगे 16 मिनट में, मतलब लगभग अराउंड 1000 सेकेंड 16 मिनट में मान के चलिए, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। और अगर आप इसको इंटू करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से, बिकॉज अब 90 डिग्री पे तो ट्रेन गिरेगी नहीं सीधा, है ना, कुछ एंगल में ही गिरेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी लगानी पड़ेगी। तो आप मान के चलिए एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू एक्सेलरेशन जब आप करेंगे, आपको स्पीड मिलेगी। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं इतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इंसान सोच भी नहीं सकता है कि इतनी ज़्यादा स्पीड होने वाली है। तभी 42 मिनट्स में आप जो है न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। मेरे नज़रिए में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ करना, जहाँ पे पहले जंगल होते थे हमने वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी, हमने वहाँ पे घर बना दिए, हमने वहाँ पे कॉन्क्रीट बना दिया, नेचर को हमने कितना तबाह किया है। लेकिन अगर हम साइंस के चक्कर में इतने एक्सट्रीम तक चले जाएंगे, अर्थ के भीतर घुस जाएं, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसको भी अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें करना चाहिए। बिकॉज 2020 ने हमको बता दिया है कि बॉस नेचर ही बॉस है। अगर आप मुझसे पंगे लोगे तो मैं पूरी सृष्टि रोक सकता हूँ। यही हुआ है 2020 में। अब अगर ऐसी ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे या ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ ग्रेविटी के साथ पंगा हो जाए, हो सकता है कि ग्रेविटेशनल पुल में कुछ चेंजेस आ जाएं, यू नेवर नो। हो सकता है कि पूरा आर्टिक ओशन उड़ के ही हमारे पास आ जाए। उड़ के मतलब ग्रेविटी नहीं होगी तो हो सकता है कि वो हवा में ही चले जाए। आपने देखा होगा कि हाई टाइड कितनी ज़्यादा होती है रात में। अब अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए बाय चांस, ठीक है, आर्टिक ओशन की, आप सोच सकते हैं कि पूरा ओशन भी आ सकता है पूरे लैंड में। मतलब हाइपोथेटिकल है गाइस, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल है। ऐसा आई गेस पॉसिबल नहीं है, बट एक असम्पशन सोचना कि इतनी छेड़छाड़ करना ग्रेविटी के साथ, इतनी छेड़छाड़ करना इस सृष्टि के साथ, इतनी छेड़छाड़ करना इस धरती के साथ, आई डोंट थिंक जस्टिफाइड है। या फ्लाइट पकड़िए दिल्ली से 24 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, वही बेटर है।
इस स्टेशन की लोकेशन बहुत ही क्लास है। ऑफ कोर्स हर बार की तरह ये स्टेशन खाली है और यहाँ पे हमारा 1 घंटे का स्टॉप होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है न्यू अलीपुर द्वार, ये आएगा 19 किलोमीटर बाद। और अब इस ट्रेन के ज़्यादा लंबे रन नहीं है, सिर्फ सबसे मैक्सिमम आई गेस यही रन था 126 किलोमीटर का। उसके बाद सिर्फ 19 किलोमीटर का रन है। उसके बाद फिर शॉर्ट रन है, लगभग अराउंड 2:30 या 3 बजे तक हम गुवाहाटी पहुँचेंगे, जहाँ पे ये वाला ब्लॉग एंड होगा। आई होप मैं आपको इस पूरी सीरीज में अपने साथ लेके जा पाया। आई होप आपने एंजॉय किया। आई होप आपने कंसिडर किया टू बी द सेवियर, टू बी द पार्ट ऑफ हैरीज कोर। आपने हैरीज मर्चेंडाइज खरीदी। आई लव यू गाइज एंड आई रिस्पेक्ट यू। ये बिल्कुल मत सोचिए कि सितंबर में अगर रेगुलर व्लॉग्स आए हैं तो अक्टूबर में नहीं आएंगे। अक्टूबर में तो ऑल धमाल कमाल होने वाला है। पूरा अक्टूबर भी आपका एंटरटेनिंग निकलने वाला है। मैंने पूरा जी जान लगाया है कि ताकि मैं 2020 आप लोगों का बेस्ट करूं। जो खराब हो गया तो हो गया, लेकिन इसके बाद तो हम अच्छा कर ही सकते हैं ना। हैरीज व्लॉग्स की तरफ से 100% कोशिश है कि आपका 2020 अच्छा हो। कहाँ से हो? कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से हो? नाम क्या है आपका? रूबी राय। हाँ, रूबी राय। रूबी राय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? स्कूल गए हो कभी? जाना है स्कूल कि नहीं? ये लो, ये लो। सुनो, स्कूल ज़रूर जाना, ठीक है? हाँ, पक्का जाओगे ना? स्कूल ज़रूर जाना। लॉकडाउन की वजह से होता क्या है ना, यहाँ पे सारे स्टेशंस में ये ट्रेन कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा बिफोर आ रही है। यहाँ पे तो हम 1 घंटा बिफोर आ गए हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं रेगुलर डेज में ये ट्रेन काफ़ी लेट होती होगी, तभी इसका मार्जिन इतना ज़्यादा रखा गया। अभी हो रहा है 8:10 और वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम न्यू कोच बिहार। हमारा नेक्स्ट स्टॉप सिर्फ 19 किलोमीटर बाद है। तो अब गाइस काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स है, मैं आपको बहुत जल्दी मिलता रहूँगा। यहाँ पे कम से कम हम 1 घंटा रुके हैं। अभी हो रहा है 8:28। हम आ चुके हैं न्यू अलीपुर द्वार। लास्ट स्टेशन से ये 19 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ही प्यारा माहौल हो रहा है। एज ऑफ नाउ वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 1739 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। कमाल की जर्नी रही है, कमाल का ये टूर रहा है, यादगार सफ़र है ये। आई होप मैंने आपके लिए भी यादगार बना दिया होगा। नहीं बनाया है या बना दिया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। एक अच्छी बात तो है, जितने भी हिल स्टेशंस रहते हैं या थोड़े एक्सट्रीम पॉइंट्स रहते हैं ना इंडिया के, जैसे कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ या कटरा, यहाँ के जो स्टेशंस रहते हैं ना थोड़े खुले खुले रहते हैं, थोड़े अलग टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पे व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, बिकॉज एक तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी रहती है, माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, रश थोड़ा कम रहता है। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का स्टॉप है एंड यहाँ पे हम 4 मिनट लेट आए हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये ट्रेन कभी भी खाली नहीं रहती है। हर स्टेशन से कोई ना कोई बंदा ज़रूर आया है। एक भी स्टेशन नहीं था कि जहाँ से कोई बंदा नहीं चढ़ा हो या ये सेकंड एसी पूरा खाली हो गया हो। आप मौसम देख सकते हैं, सुबह से ही ओवरकास्ट वेदर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मैं बोलूँगा थोड़ी गर्मी है। बैंगलोर जैसा वेदर तो नहीं है फिलहाल। गैंगटॉक साइड निकल जाएंगे, जो कि मैं बता दूं आपको इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में आपको गैंगटॉक मिलेगा और वहाँ पे आपको स्नो वगैरह ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे अभी भी गर्मी ही हो रही है। Right now is 8:36 and we have departed from New Alipur Dwar. कोकराझार इज़ आवर नेक्स्ट स्टॉप, जो कि आएगा अराउंड 79 किलोमीटर्स बाद। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। ऐसे मौसम में ना कई लोगों को नींद आती है, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आती है। मुझे तो बल्कि जागने का मन करता है और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ऐसा मौसम देख के। मैं देखता हूँ मुझे कॉफ़ी मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा।
कोकराझार वी हैव रीच्ड। अभी हो रहा है 9:42 और यहाँ पे हम 3 मिनट बिफोर आए हैं और मेरे सामने खड़ी है डिब्रूगढ़ राजधानी। मेरे को लगता है ये पिछले 200 किलोमीटर में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मैंने देखी है इस रूट में। इसके अलावा आई गेस कोई भी नहीं है, काफी भरी हुई है, खाली तो नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन है कोकराझार। ये कोकराझार। ब्रह्मपुत्र मेल से याद आया, ब्रह्मपुत्र आपने कभी सोचा है कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पे खत्म होती है? कहाँ पे खत्म होती है आप सबको पता होगा, बे ऑफ बंगाल में खत्म होती है, पर ये शुरू होती है कैलाश में। कैलाश मतलब हिमालयाज में, तिब्बत से होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू असम होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है और ये बांग्लादेश से भी निकलती है। इसका जो मेजर पोर्शन है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मेजर पोर्शन है वो आता है तिब्बत में। 2,93,000 स्क्वायर फुट जो एरिया है ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो आता है तिब्बत के अंदर। और हम इसको क्रॉस करेंगे गुवाहाटी के बाद, या गुवाहाटी के पहले हम क्रॉस करेंगे। We have covered the distance of 1,848 kilometers from Delhi। ज़्यादा किलोमीटर्स कवर नहीं किए हैं, बट टाइम ज़्यादा हो रहा है बिकॉज इस ट्रेन के स्टॉप्स ज़्यादा है। ये लेती है 37 आवर्स और इसका रूट भी अलग है और इसके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू दिस ट्रेन। बट ये थोड़ी ज़्यादा एडवेंचरस है, ये थोड़ी प्रोफेशनल है, तो आई वुड चूज एडवेंचरस ओवर प्रोफेशनल। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कोकराझार। हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है न्यू बोंगाई गांव, जो कि आएगा अराउंड 27 किलोमीटर्स बाद। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। सो अभी हो रहा है 10:16 और हम आ चुके हैं न्यू बोंगाई गांव। हम आ चुके हैं असम में। वी आर अंडर NFR ऑफिशियली। किसी से ऑनेस्ट रहो चाहे ना रहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन खुद से ऑनेस्ट ज़रूर रहना, खुद को ज़रूर पहचानना। आपको क्या करना है लाइफ में, आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपको दुख देती है, क्या चीज़ आपको लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है। अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहने लगते हो ना, आपसे लाइफ में गलतियाँ कम होती हैं, गलत डिसीजंस कम होते हैं और सही डिसीजंस ही होते हैं, और आपको वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पे आपको खुशी मिले। पैसों से खुशी नहीं है, खुशी से पैसे हैं। और ये चीज़ समझने में लोग सालों साल वेस्ट कर देते हैं। जब उनको फाइनली ये चीज़ समझ में आती है तो वो रियलाइज़ करते हैं। अभी अभी जो है असम के रूल्स चेंज हुए हैं व्हेन इट कम्स टू इंटर स्टेट ट्रैवलिंग। काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। लेट्स सी क्या कंफ्यूजन है। रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो गए हैं। नो इंटर स्टेट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवलिंग। ये जो लाइन लगी है ये थर्मल स्कैनिंग के लिए लाइन लगी है। मतलब वो लोग वेट कर रहे हैं कि थर्मल स्कैनर लाया जाए और इनको चेक किया जाए, जो कि ज़रूरी है। मुझे लगा पता नहीं शायद क्वारंटीन रूल है। वैसे भी अगर गाइस होता तो मैं सेम डे ही वहाँ से निकल रहा हूँ बैंगलोर। मुझे वैसे भी वो क्वारंटीन नहीं करते। रूल ये कहता है कि अगर आप सेम डे असम छोड़ रहे हो तो आपको क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं है। प्लान ए अगर नहीं होता बाय चांस, तो प्लान बी भी था मेरे पास। मैं सेम डे जो निकल ही रहा हूँ तो भी मुझे अलाउ कर देते हो। So far so great. Till now we have covered the distance of 1875 kilometers, मतलब लगभग अराउंड 1900 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। मैं केक खा रहा हूँ, बहुत पीनट्स खा रहा हूँ, और मतलब इन सब आके ही मेरा काम चल रहा है। मैं खाना आना नहीं खा रहा हूँ बिकॉज ऑमलेट मेरे को पसंद है, बट मैं आज ऑमलेट खाता नहीं हूँ, और खाना वगैरह है नहीं कुछ इतना खास। पैक्ड फूड खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरा काम चल रहा है केक से। अभी हो रहा है 10:40 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम न्यू बोंगाई गांव। है 12:39 और हम आ चुके हैं नालबरी में। हम काफ़ी पास हैं गुवाहाटी के। असम बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहें ना, यहाँ से थाईलैंड भी जा सकते हैं बाई गाड़ी। थाईलैंड तो छोड़िए गाइस, आप मलेशिया सिंगापुर भी जा सकते हैं बाई कार। और यहाँ से थाईलैंड है लगभग अराउंड 1995 किलोमीटर, लेकिन आपको बॉर्डर्स वगैरह क्रॉस करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा असम से मणिपाल, मणिपाल से होते हुए म्यांमार,
म्यांमार से पूरे बॉटम में निकल के आप पहुंचेंगे थाईलैंड। और अगर आपको बैंकॉक जाना है तो बैंकॉक तो और नीचे है, और अगर आप बैंकॉक से और नीचे आते हैं मलेशिया और सिंगापुर पहुंच जाएंगे। लाइफ में कभी मौका मिला तो ज़रूर, मैं 6-7 दिन की ड्राइव होगी है अपनी पूरी टीम के साथ, सबको लेके हम ज़रूर चलेंगे और इस पर कम से कम 8-9 ब्लॉग्स बनाएंगे। बहुत ही एक्साइटिंग होगा गाइस। तो अभी तक वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। अभी तक का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम नलभरी। यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जैसा कि मैंने बोला। मैं जा रहा हूँ अंदर, आपसे शायद कहीं मिलूँगा गुवाहाटी, नहीं तो उसके पहले कहीं ना कहीं ज़रूर मिलूँगा। अभी हो रहा है 10 सितंबर 2020। हम आ चुके हैं रंगिया जंक्शन इन असम, गुवाहाटी के बहुत ज़्यादा पास है। अगर मैं बात करूँ गुवाहाटी की ना, तो गुवाहाटी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, पर सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी टी के लिए, अपने सिल्क ले। असम सिल्क, असम टी सबसे ज़्यादा फेमस है। असम का कैपिटल है दिसपुर। पूरे एशिया में ना ऑयल ड्रिलिंग सबसे पहले असम में हुई थी। यहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग एनिमल है। बहुत टाइप के अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल यहाँ पाए जाते हैं, जो शायद आपको कहीं भी ना मिले। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम रंगिया जंक्शन। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सीधा गुवाहाटी, और आई गेस हम लगभग 1 घंटा बिफोर पहुंचेंगे गुवाहाटी, आई एम प्रीटी श्योर। और ये व्लॉग की एंडिंग भी होगी वहीं पे। पिछले 1 घंटे से हम कामाख्या में ही खड़े हुए थे, बिकॉज हम गुवाहाटी पूरे 1 घंटा बिफोर आ गए थे। 2:40 का टाइम था और हम जो है 150 पे ही है गुवाहाटी एंटर कर चुके थे, तो इसलिए हमको आउटर में रोक दिया। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कामाख्या। हम सीधा रुकने वाले हैं गुवाहाटी में। अभी हो रहा है 2:47 और हम आ चुके हैं गुवाहाटी में। जो थर्ड पार्ट है होता है एंड यहीं पे वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2048 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी। इसके बाद जो होने वाला है वो होने वाला है लास्ट पार्ट, दैट इज 4th पार्ट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आई होप मैं आपको डिजिटली यहाँ तक लेकर आ पाया। डू नॉट फॉरगेट अबाउट द हैरीज मर्चेंडाइज। बी द सेवियर, बी द बेस्ट एंड बी द वन। खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया हमको ऑनेस्ट ना रहने के लिए बहुत कोशिश करती है, जज करती है, बहुत ट्राई करती है कि हम ऑनेस्ट ना रहें, बट आप ऑनेस्ट रहिएगा, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।